सपा से छिटकेगा मुसलमान, बसपा से दूर जाएगा दलित। कांग्रेस ने बनाया ऐसा प्लान, मुश्किल में माया और अखिलेश। कहां तो राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवारों को देश भर में बीजेपी और एनडीए के खिलाफ उतारने की बात कर रहे हैं, और कहां उन्हीं की कांग्रेस पार्टी देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी योजना तैयार करके बैठी है जो अगर कामयाब रही तो बीजेपी से ज्यादा नुकसान INDIA गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को होगा। सिर्फ सपा ही नहीं, कांग्रेस की योजना बसपा को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि इस योजना का आधार यूपी के मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोटर हैं, जो कुल मिलाकर 43% वोट शेयर होते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस कांग्रेसी योजना को BDM नाम दिया गया है। कांग्रेस का मिशन BDM। यूपी में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी ने अस्तित्व बचाने के लिए अपना आखिरी दांव चला है। विपक्षी एकता से इतर पार्टी ने यूपी में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए BDM नीति बनाई है। B यानी ब्राह्मण, D यानी दलित और M यानी मुस्लिम। ये तीनों ही मतदाता यूपी के कुल वोट बैंक का 43% होते हैं। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुसलमानों को परंपरागत तौर पर सपा का और दलितों को बसपा का वोट बैंक माना जाता है, जबकि ब्राह्मण वोटर सपा, बसपा और भाजपा के बीच बटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की ये रणनीति भाजपा से ज़्यादा सपा और बसपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। यूपी का वोट बैंक। कांग्रेस की इस नई योजना के पीछे सूबे के 3 सबसे ताकतवर वोट बैंक पर कब्जा करने की नीयत है। मगर इससे पहले कि हम उस पर चर्चा करें, एक नज़र यूपी के वोटों की गणित पर डाल लेते हैं। निर्वाचन आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15,2,84,005 वोटर हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूपी के कुल मतदाताओं में से सबसे ज़्यादा 20% अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम वोट बैंक, जो कुल वोटर का 19.3% है। जाटव वोट, जो कि बसपा का परंपरागत वोट बैंक है और BDM का D है, वो 13% है। अन्य पिछड़ा वोट 12% और ब्राह्मण वोट 11% है। इसके बाद बारी आती है यादव वोट बैंक की, जो 9% है। जाटव को हटाकर अन्य अनुसूचित जातियों का वोट प्रतिशत 8 है, जबकि ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सवर्ण वोट 7.7% है। कैसे लागू होगा BDM फॉर्मूला? कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अब BDM फॉर्मूले पर चलते हुए अपना नया प्रदेश अध्यक्ष एक भूमिया ब्राह्मण अजय राय को बनाया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की कई रैलियां आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कराकर दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही मुसलमानों के बीच पहुंचने के लिए कांग्रेस तमाम अभियान चला रही है। फिलहाल 5 लाख मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान सितंबर माह में चलाया जा रहा है। इसी BDM फॉर्मूले के तहत कांग्रेस की रणनीति है कि वो एक बड़े तबके के बीच की नुमाइंदगी करते हुए लोगों तक पहुंच सके और राहुल खड़गे और अजय राय की तिकड़ी संगठन में जान फूंक सके। सपा बसपा से नाराज वोटर। आजम खान की गिरफ्तारी से लेकर अतीक अहमद के मर्डर तक और मुस्लिम आबादी पर योगी के बुलडोजर के कहर तक कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सूबे के मुसलमान बीजेपी से ज्यादा सपा पर भड़के हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क कुछ समय पहले खुलेआम कह चुके हैं कि बीजेपी मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी तो छोड़िए, खुद सपा भी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। इसी तरह दलित वोटर भी खुद की अनदेखी के चलते बसपा से नाराज हैं और दूसरे दलों की ओर देख रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति इसी नाराजगी को भुनाने की है। अब देखने वाली बात यह है कि पार्टी की योजना कितनी कामयाब होती है और इसका इंडिया गठबंधन की एकता पर क्या असर पड़ता है।